वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 को लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, पहले सीजन के एंडिंग में हमने देखा था कि हमारे टेंडी भैया को वो गंजा फ्लिप रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद करोल वहां पर आकर उससे बचाती है और फिर दोनों एक दूसरे से वापस प्यार करने लग जाते हैं। और यहीं से होती है दूसरे सीजन की शुरुआत। सीजन की शुरुआत में हम शहर में एक बड़े से फाइटर जेट को देखते हैं जो सीधे आकर एक सुपरमार्केट के सामने रुकती है। फिर जेट के अंदर से करोल बाहर आकर सुपरमार्केट में शॉपिंग करने लगती है, जिसके बाद हम टैंडी को देखते हैं जो कि जेट चला रहा है और एज यूजुअल वो जेट के बटन्स के साथ छेड़खानी कर रहा होता है, जिससे होता यह है कि जेट से एक बॉम्ब नीचे गिर जाता है। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आते हुए टैंडी बॉम्ब को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ से करोल और टैंडी व्हाइट हाउस पर जाते हैं, उसे अपना ही घर समझकर उसके अंदर ही दोनों तरह तरह की हरकतें करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब करोल के अंदर भी टैंडी की आत्मा जा रही है। रात में दोनों फिर इंटीमेट होते हैं, जिसमें इंटीमेट होते हुए करोल बड़ी खुश होती है, लेकिन कोर्स पूरा करने के बाद वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपने पुराने घर की याद जो आ रही थी, उसे अब अपने पुराने घर पर जाना है। ये बात जब करोल टैंडी से कहती है तो टैंडी का यही जवाब आता है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और वो गंजा तो मुझे देखकर ही मारने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर टैंडी फ्लिप की ही बात कर रहा है, लेकिन करोल टैंडी को समझाती है कि मुझे तो अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है और वो लोग तो अब इन बातों को भूल चुके होंगे। पर फिर भी ये सुनने के बाद भी टैंडी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब स्पेस में दिखाते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक नाम का एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि वहाँ पूरी तरह से अकेला है और उसकी हरकतें भी टैंडी जैसी होती है। वो भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दो कीड़ों से बात करता है, जिसका नाम उसने टेरी और नैन्सी रखा है। माइक पूरे दिन टेरी और नैन्सी को अपनी बातों से पकाता रहता है, जिससे बोर होकर नैन्सी माइक को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाती है और अब माइक के पास उसका एक ही दोस्त बचा है। फिर से हमें टैंडी को दिखाया जाता है जो कि आखिरकार करोल की बात मान ही लेता है और दोनों अब टूसोन जा रहे हैं। उसी दौरान रास्ते में जाते हुए टैंडी एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, लेकिन गलती से वो करोल को वहीं भूल जाता है। पर जब तक उसे करोल की याद आती है तब तक टैंडी ये भी भूल चुका था कि वो कौन से पेट्रोल पंप पर रुका था। फिर टैंडी करोल को ढूंढने के लिए वापस अपने पुराने घर पर जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका है। उसे वहाँ पर भी करोल नहीं मिलती। वहाँ कुछ देर बिताने के बाद वो वापस हर पेट्रोल पंप को चेक करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अब भी सही से याद नहीं आ रहा था कि वो करोल को किस पेट्रोल पंप पर छोड़कर आया है। जिसके कुछ देर के बाद बड़ा डीप सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कई बलून्स पर करोल आई एम इन टसन लिखकर उसे हवा में उड़ा देता है, ताकि जैसे करोल इसको देखे तो वो टुसोन आ जाए। और टैंडी तो पहले टुसोन पहुंच चुका है। टैंडी ऐसे ट्रेन के डिब्बों पर भी लिख देता है और करोल उसको देख लेती है, जिसके बाद वो टुसोन के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर टैंडी एक रोड रोलर पर वही मैसेज लिखता है, फिर उसे करोल के लिए छोड़ देता है, लेकिन गलती से उसी वक्त टैंडी का फुटबॉल फ्रेंड कैरी रोड रोलर के नीचे आ जाता है और उसे हमेशा के लिए टैंडी की हरकतों से छुटकारा मिल जाता है। खैर, इससे टैंडी को दुख तो होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो खुश भी हो जाता है क्योंकि करोल तब उसके हिंट्स को फॉलो करते हुए टुसोन पहुंच जाती है और दोनों वापस एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद दोनों करोल के घर में रहने लगते हैं, जहाँ टैंडी को मलीशा का लेटर मिलता है जो उसने वहाँ पर करोल के लिए छोड़ा हुआ था और उसने उसमें लिखा था, हम लोग मैलिबू जा रहे हैं और तुम भी वहाँ पर आ जाना। उसमें ये भी लिखा होता है कि गलती से भी अपने साथ उस टैंडी बेवकूफ को मत लाना। बस फिर क्या था, इसे पढ़कर टैंडी बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो करोल को लेटर के बारे में ना बताने का फैसला करता है ताकि करोल उसे यहीं अकेला छोड़कर ना चली जाए। लेकिन कुछ देर के बाद करोल को अपने दोस्तों की बहुत याद आने लगती है और टैंडी से ये सब देखा नहीं जाता। वो आखिरकार उसे उस लेटर के बारे में बता ही देता है, पर जैसे करोल को ये पता चलता है कि उन लोगों ने टैंडी को वहां आने से मना किया है तो वो अपनी खुशी के खिलाफ मैलिबू जाने से मना कर देती है। जिसके बाद दोनों खुशी में बहुत ड्रिंक करते हैं और करोल फिर बेहोश हो जाती है। अब सुबह जब करोल की आंख खुलती है तो वो देखती है टैंडी उसे मैलिबू लेकर जा रहा है, जिससे वो खुश तो होती है, लेकिन उसे ये भी सोचना होता है कि टैंडी की अब उन लोगों से वापस दोस्ती कैसे कराऊं। अब वहाँ पहुंचकर वहाँ उनके पुराने दोस्त मिल जाते हैं, जिन्हें पहले ये दूर से देखते हैं और उनके साथ एक नया आदमी भी होता है। पहले करोल वहाँ जाने का फैसला करती है ताकि वो जान पाए कि उनका मूड कैसा है। फिर वो वहाँ पर जाते ही सभी को डराने की कोशिश करती है, जिसमें वैसे कोई डरता तो नहीं, लेकिन नया आदमी करोल से इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत। असल में वो गेल का लवर था जिसे कुछ देर पहले करोल ने मार दिया। अब सभी लोग उस आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर करोल टैंडी के बारे में सभी से बात करने का फैसला करती है। तभी करोल से मिलने के लिए फिलिप आता है। वो कहता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर इससे पहले कि करोल कुछ कहती वहाँ पर एरिका आ जाती है जो फिलिप को किस करके कहती है कि मैं और फिलिप अब रिलेशनशिप में हैं। अब सभी जब बैठकर गेल के पार्टनर के चले जाने की याद में बात कर रहे होते हैं, तभी करोल टैंडी की बातें सबके सामने रखती है। सभी बड़े इमोशनल हो जाएं, इसलिए वो झूठ कह देती है कि टैंडी की मौत हो गई। फिर वो टॉड और मलिशा को बताती है कि कैसे
टेंडी की मौत हुई थी, ताकि उन्हें भी टेंडी की याद आने लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब टेंडी को ये बात पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि करोल ने उसे जिंदा रहते हुए मार दिया। यहाँ टेंडी को ये भी टेंशन हो रही होती है कि कहीं फिलिप करोल पर फिर से चांस न मारने की कोशिश करे, पर करोल उसे बताती है कि फिलिप और एरिका अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं, इसलिए वो मेरे पीछे नहीं आएगा। आगे करोल टेंडी की याद में बहुत दुखी होने का नाटक करती है, जिसमें वो बीच के पास जाकर काला कपड़ा पहन के टेंडी को याद करती है। नौटंकी। और तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है। फिलिप असल में चाहता था कि वो करोल के साथ वापस रिलेशन में आ जाए। वो करोल को वहाँ पर किस करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह करोल वहाँ से निकल जाती है और ये बात आकर टेंडी को बताती है। करोल अब टेंडी से कहती है कि देखो, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं सभी को बता देती हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम मरे नहीं हो, और जब मैं ऐसा करूंगी तो तुम सभी के सामने आ जाना। जिसके लिए वो टेंडी को एक वॉकी टॉकी भी देती है। फिर करोल सबके पास जाती है और उनसे टेंडी के चले जाने पर कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन जैसा करोल ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। कोई भी टेंडी के चले जाने से दुखी नहीं था, बल्कि वो लोग तो और खुश थे। टेंडी भी ये सब कुछ देखकर बड़ा दुखी होता है। जिसके बाद करोल के बुलाने पर भी वो सबके सामने नहीं आता और ट्रक में बैठकर अपने बॉल वाले दोस्तों के सामने रोने लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब तक सबको पता चल जाता है कि टेंडी मरा नहीं है, जिंदा है। और करोल फिर से टेंडी के बारे में सबको समझाने की कोशिश करती है कि टेंडी अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं है। सब करोल की बातें सुनने के बाद टेंडी को माफ करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले टेंडी गधे वाली हरकत कर देता है और सबके सामने गन लेकर वहां जाता है, ताकि सभी गन को देखकर डर जाएं और उसकी बात को सुने। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सब उसे माफ करने वाले थे, तो वो सबको बताता है कि गन तो असल में खाली है और वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। टेंडी के इतना बोलने की देरी थी कि सभी टेंडी को वहां बांध के चले जाते हैं। अगले सुबह मलिशा टेंडी के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन हाथ बांधने की वजह से टेंडी पानी नहीं पी पाता। फिर वहाँ फिलिप गन लेकर आता है, क्योंकि उसे अब भी शक है कि टेंडी बदला नहीं है। वो फिर टेंडी को डराने के लिए हवा में फायर करता है, जिसे सुनकर करोल वहाँ पर आ जाती है। करोल को देखकर फिलिप कहता है कि वाह, तुम दोनों तो अच्छा मजाक कर लेते हो। अब करोल को देखकर फिलिप कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। टेंडी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उस जगह से उसे घुटन होने लगती है, इसलिए वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे आजाद कर दो। जिसके लिए करोल भी सभी से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टेंडी की एक शर्त पर उसे आजाद किया जाता है कि वो 5 हफ्ते तक अकेले कमरे में रहेगा और यही उसकी सजा है। जिसके लिए टेंडी भी मान जाता है और उसे वहाँ से आजाद करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब टेंडी रात के वक्त चुपके से खाना खाने के लिए बाहर आता है, लेकिन खाने के सामान एक्सपायर हो चुके थे, जिस वजह से वो उसे खा भी नहीं पाता। तभी मलिशा उसे कमरे से बाहर देख लेती है, जिसके बाद उसे अगले दिन सजा के तौर पर एक बेल्ट गले में पहनाया जाता है, जिससे जब भी वो उस एरिया से बाहर आएगा तो उसे झटका लगेगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि टेंडी पे ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है कि खाया पिया कुछ नहीं। खैर, टेंडी की ये सजा आगे और भी बढ़ जाती है। जब वो जोर से चिल्लाकर बात करने की कोशिश करता है, तब उसे एक और बेल्ट पहना दी जाती है, जो जोर से बोलने पर उसे झटका देगा। ये सब कुछ देखकर करोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरकार टेंडी है तो इंसान और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पर फिर भी इतना टेंडी को टॉर्चर करने के बाद किसी को भी टेंडी के लिए दया नहीं आ रही थी। अब एक रात टेंडी देखता है कि घर के पास आग लग रही है, लेकिन सभी लोग अंदर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जिसके बाद वो अकेला आग बुझाने की कोशिश करता है, पर उसके लिए उसे एरिया से बाहर पानी लेने जाना होगा। जिसके बाद टेंडी झटके पे झटके खाते हुए एरिया से बाहर जाता है और पानी लेकर उस आग को बुझा देता है। अगली सुबह जब सभी ये देखते हैं कि रात को यहाँ पर आग लगी थी और उसे टेंडी ने झटके लगाकर भी बुझा दिया, तब वो मान लेते हैं कि टेंडी सुधर चुका है। पर वो फिर भी नहीं चाहते कि टेंडी के बेल्ट्स निकल जाएं। लेकिन टेंडी को वैसे हालत में भी छोड़ना गलत था। जिसके बाद फिलिप को ना चाहते हुए भी टेंडी को सभी बेल्ट से आजाद करना पड़ता है और फिर टेंडी सभी से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। अब इन लोगों को खाने की कमी हो रही थी, इसीलिए करोल सबके लिए कॉकरोच फ्राई बनाती है, जिसे वैसे तो कोई खाना नहीं चाहता, पर टेंडी के कहने पर सभी किसी तरह उसे खा लेते हैं और बाद में पछताते भी हैं। अब अगले दिन करोल सभी के लिए जूस बनाती है, जहाँ वो जानबूझकर फिलिप को जूस नहीं देती ताकि फिलिप इससे करोल पर गुस्सा हो जाए। लेकिन उल्टा फिलिप इस चीज को और अप्रिशिएट करता है, जिसको देखकर एरिका गुस्सा हो जाती है। करोल ये देखकर समझ जाती है कि एरिका अब उससे गुस्सा हो गई है, इसलिए वो उसे समझाने जाती है, लेकिन एरिका उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ टेंडी को टॉड का बहुत बड़ा सच पता चलता है कि टॉड ने अपने लिए बहुत सारा खाना अलग जगह पे छिपाया हुआ है और वो वहाँ जाकर उन्हें अकेले खाता है। टॉड को जब ये बात पता चलती है कि टेंडी को उसका सच पता चल चुका है, तो वो डर जाता है कि कहीं टेंडी सबको ये सच बता ना दे। लेकिन टेंडी फिर टॉड से कहता है कि मैं कभी गलत लोगों का साथ नहीं दूंगा, और कुछ ही देर में वो टॉड के साथ बैठकर छुपाए हुए खाने को खाने लगता है। टेंडी टॉड से पूछता है कि तुम औरों को ये खाना क्यों नहीं देते, जिस पर टॉड इनडायरेक्टली मना कर देता है कि किसी को नहीं दे सकता मैं।
अब दोनों के लिए खाने के कचरे को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं छुपाते तो इससे सभी को पता चल सकता था। इसके लिए टैंडी टॉड से कहता है कि देखो, कचरे को मैं संभालूंगा। पर टॉड को उस पर भरोसा नहीं होता। अब यहाँ मनीषा को दिखाते हैं, जो नोटिस करती है कि टॉड पिछले 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। और एक बार फिर टॉड कुछ बहाना बनाकर वहाँ से फिर से पेट पूजा करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका माल तो कहीं और ही है। साथ ही टैंडी भी उसको देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब दोनों उस जगह पर पेट पूजा करने के बाद टैंडी कचरे को साफ करता है और उसे बीच पर फेंक देता है। साथ ही घर पर खाने के एक सामान को रखकर उस पर टॉड का नाम लिख देता है, जिसके लिए सभी बड़े खुश होते हैं कि टॉड उनके लिए ये लेकर आया। लेकिन टॉड को टैंडी की यह हरकत पसंद नहीं आती, क्योंकि लगता है टॉड को खाने से कुछ ज्यादा ही प्यार था। आगे सभी को बीच पर वो फेंका हुआ कचरा दिखता है, जिस पर टैंडी सभी से कहता है कि ये कचरा समुद्र से तैर कर आ गया होगा। हालांकि इस बात पर कोई भी हल्का सा विश्वास नहीं करना चाहता। टैंडी फिर पूरा इल्जाम अपने सर पर ले आता है कि मैंने ही ये खाना खाया है। पर मनीषा को तब शक हो जाता है कि टैंडी झूठ बोल रहा है, और फिर सभी को सच पता चल जाता है कि टॉड ने ही इस खाने को छुपाया था और फिर दोनों ने इसको मिलकर खाया, जिसके लिए टॉड सभी से माफी मांगता है। पर फिर टॉड और टैंडी दोनों को सजा के तौर पर बांध दिया जाता है। लेकिन इससे टॉड टैंडी से बड़ा खुश होता है कि टैंडी ने उसका पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो उसे थैंक यू भी कहता है। अगले दिन दोनों की सजा खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहाँ टैंडी को पता चलता है कि उनका जनरेटर खराब हो चुका है और उसके पास ज्यादा ऑयल भी नहीं है। टैंडी फिर इस जनरेटर वाली बात को सभी को बताता है और फिलिप ये जानबूझकर सबको कहता है कि अब हम सभी को मेलबू छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, जहाँ हमें ज्यादा खाना और बिजली मिल सके। अब इस बात से सिर्फ करोल ही फिलिप से सहमत होती है और वो कहती है कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें अच्छे रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि अभी से रिसोर्सेज को बचाएं। मनीषा कहती है नहीं नहीं नहीं, हम बच्चे करेंगे ही नहीं। एरिक और गेल भी मनीषा का ही साथ देते हैं। वो उसकी बात से एग्री कर जाते हैं, जिसके बाद फिलिप नोटिस करता है कि कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर करोल सबको इस बात पर कन्विंस करने लग जाती है कि हमें बच्चे पैदा करने चाहिए, वो जरूरी है, जिसके लिए वो एक एक करके सभी के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब हम टैंडी और टॉड को देखते हैं, जो कि जनरेटर की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए घर से आगे सोलर पैनल्स को लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता कि सोलर पैनल्स को कैसे मेन सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, जिस वजह से टैंडी फिलिप के पास मदद मांगने जाता है और फिलिप उसे गुस्से में मना कर देता है। जिसके बाद दोनों में करोल को लेकर झगड़ा होने लगता है और उसी हाथापाई में फिलिप टैंडी को पंच कर देता है। उसी वक्त सभी लोग आकर दोनों को रोकते हैं और देखते हैं कि फिलिप ने टैंडी को मारा है, जिसके लिए सभी फिलिप को टैंडी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और इसकी सजा भुगतने के लिए भी कहते हैं। पर फिलिप तो यहाँ पर अपनी ही अकड़ में रहता है और वो दोनों ही चीज करने से मना कर देता है, यानी कि माफी मांगने से भी और सजा को भुगतने से भी। जिसके बाद अगले दिन फिलिप मलबू छोड़कर जाने लगता है और जाने से पहले करोल के पास आकर टैंडी के बारे में वो करोल को बहुत कुछ कहता है। हालांकि टैंडी भी ये सब कुछ सुन रहा था, पर वो फिलिप को कुछ कहता नहीं। फिलिप फिर करोल को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर करोल कुछ कहती उससे पहले एरिका वहाँ पर आ जाती है और वो सभी को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिलिप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस इसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ सीजन 2 का 1st से लेकर 6th एपिसोड की कहानी खत्म होती है। और इसी के साथ आप हमारे दूसरे चैनल की तरफ देख सकते हैं, मूवीज वेदर की तरफ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो लाइक तो करके ही जाना। मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।